वालेकुम दोस्तों, तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके साथ कम से कम 10 क्वेश्चन करूंगा। यकीन मानो अगर आपको उनका आंसर नहीं आता या आप उनके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है, ठीक है, तो इस जन्म में क्या आप अगले 7 जन्मों तक भी पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आपको उन क्वेश्चन के आंसर आते हैं, यकीन मानो अगर आपको उनके जवाबात आते हैं या उनके ऊपर आपकी ग्रिप है, आपके एक्सपीरियंस में से वो चीज़ें गुजरी हुई हैं, तो जितना आप सेटिस्फाई होगे मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल ही है इतना सेटिस्फेक्शन हासिल कर पाए। अगर आपको जवाब आता है तो फिर ही आप सेटिस्फाइड होंगे। और याद रहे कि मेरा आज का मकसद ये था कि आप क्रिप्टो मार्केट को समझना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप फजूल चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करें, तो आपको ये वो मेन चीज़ें मैं बता दूं कि जिनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपकी एक्सरसाइज भी हो, आपकी आंखों में से गुजरें ये चीज़ें और आप इनको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो। तो वो 10 सवालात क्या हैं, याद रखना कि ये 10 सवालात कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा वॉल्यूम रखते हैं। इनकी अगर कदर पूछनी है तो ये बजाते खुद ही अपना लाइव परफॉर्मेंस में ये आपको बताएंगे कि आया कि इनकी वैल्यू, इनकी वक़्त क्या है और इनकी वसत क्या है। किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में ले जाएं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आपको कम अज़ कम इन 10 सवालात के ऊपर फोकस करना चाहिए अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट से। वरना ट्रेडिंग मार्केट की आपने अक्सर एक मेजोरिटी सुनी हुई है एक मेन वर्ड में कि 90% लोग लॉस करते हैं। उसके पीछे बहुत से लॉजिक हैं, बहुत से डायनामिक्स हैं, सारे तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन बाय द वे मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे। चलें क्वेश्चन की बात करते हैं। वो है सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या आप अभी इस काबिल हो चुके हैं कि आपको पता चल सके कि डिमांड एरिया कौन सा है और सप्लाई जोन कौन सा है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन को फाइंड आउट करना एक्यूरेसी के साथ क्या आप आज तक डिटरमाइन कर पाए हैं? अगर आप डिटरमाइन कर पाए हैं तो मुझे काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड, क्या आप क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं आप उनके साथ अटैच हैं? क्या आपको पता कि मार्केट में न्यूज़ कब आनी है, कौन सी आनी है, किसने वर्क करना है, उसको कैसे रीड करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि बाय की पोजीशन ओपन करनी है, कैसे पता चलेगा कि सेल की पोजीशन ओपन करनी है? क्या आपको ये पता है? सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब थर्ड क्वेश्चन, क्या आपकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ग्रिप है? आप मार्केट की हरकत को जज करना चाहते हो, मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है, कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, तो क्या थोड़ा सा टच है आपका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर? ये मेरे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फंडामेंटल एनालिसिस। बिटकॉइन की छोड़ो, बाकी जितने भी आल्ट्स कॉइन है, ठीक है, उनकी लेट्स सपोज अड्डा है हमारे पास, मैटिक है, एलटीसी है या कोई और है, 1 इंच है, ईटीसी, एफटीएम, सो ऑन। क्रिप्टो के जितने भी आल्ट्स कॉइन है, क्या आपको पता है कि उनके पीछे कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा बैकअप है? ठीक है, कौन कौन से उनको डील कर रहे हैं, इनका वॉल्यूम क्या है, इनकी मार्केट सप्लाई क्या है, ठीक है, इनमें 24 आवर का वॉल्यूम कितना, यानी कि वो फंडामेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। 5, इंस्टीट्यूट का बिहेवियर। जो अदारे होते हैं वो कब बाइंग करते हैं, कब सेलिंग करते हैं। मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ, जब तक आपकी सप्लाई और डिमांड जोन के एरिया में जो है ना वो ग्रिप नहीं ना आएगी, तब तक आपको इंस्टीट्यूट का बिहेवियर भी समझ में नहीं आएगा। तो 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है ट्रेडिंग मार्केट में, ट्रेडिंग की दुनिया में जो सब में कॉमन चलता है। ट्रेडिंग मार्केट कोई भी हो सकती है, चाहे स्टॉक, निफ्टी, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सोन। वह एक मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन है जो हर जगह चलता है। बाकी लोगों के स्टाइल टेक्निकल एनालिसिस करने के या कोई और ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक मनी मैनेजमेंट वो वाहद चीज़ है जो हर जगह में चलता है। याद रखना कि जितने भी मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा होता है। अगर नहीं आप फाइंड आउट कर पा रहे तो यकीन मानो कि आपको फिर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आपको आपकी आंखों को ट्रेन होने की ज़रूरत है, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट। आप एक छोटी सी ट्रेड ले लो चाहे एक बड़ी ट्रेड ले लो,
कब इंटर होना है और कब फिल फौरन बाहर निकलना है, ये टाइम बहुत मैटर करता है। और ये जो ड्यूरेशन है एंट्री की और एग्जिट होने की, ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैटर करती है। ज़रा सी सुस्ती, लापरवाही आपका अकाउंट वॉश कर सकती है। मैंने तकरीबन अभी ये रिसेंटली 6 दिन हुए, मैंने इस दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट नोट किया है, जब तक एग्जिट पॉइंट हमारा ठीक नहीं ना होगा, हम मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। समटाइम 90% कह लो, चलें 80-90% कह लो, सारे लोग ट्रेड ठीक लेते हैं, लेकिन एग्जिट जो है ना वो कोई भी नहीं कर पाता। लोग लालच को पड़ जाते हैं, वही ट्रेड को कंटिन्यू रहने देते हैं, स्टॉप लॉस वाली ट्रेड को तो रहने ही देते हैं, लेकिन वैसे भी टेक प्रॉफिट वाली को भी फिल फॉरन कह लें या लॉस में रन करवा के ही उसको स्किप किया, वो अदरवाइज नहीं। ठीक है, टेक प्रॉफिट जहां आपका राइट टाइम है एग्जिट लेने का, वहां ले लें, ज़्यादा मजीद लालच को ना पड़े। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 7 हो गए ऑलमोस्ट। चलें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का बिहेवियर। जिस तरह ये अभी हम चार्ट में देख रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जाती है, ठीक है, ऊपर नीचे, ये इसका क्या है बिहेवियर और स्ट्रक्चर, इसकी साखत भी आप देख रहे हो। मार्केट के स्ट्रक्चर और इसके बिहेवियर के साथ अटैच रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको थोड़ा सा ना वक्त कह लें कि मार्केट के साथ आप बिताएंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। कम अज कम आप 1 मंथ तक, 1 महीना, पूरा 1 महीना आप बिटकॉइन को वॉच करो। ठीक है, इसको देखो, इसको बार बार हर रोज़ कह लो कि अपना मखसूस टाइम बना लो, मखसूस 10-15 मिनट इसको वॉच करते जाएं। ये नहीं कि एक दिन में जस्ट ओनली 10-20 मिनट बाद, नहीं, तकरीबन वक्फा छोड़ के 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद 10 मिनट देख लिया, 15, इस तरह आपको उसकी जो चाल चलन है ना वो समझ में आ जाएगी, उसकी हरकत, उसकी साइकोलॉजी को आप पिक करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास? 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिस्क मैनेजमेंट। पहला पॉइंट था कि आप मनी मैनेजमेंट का डिसिप्लिन सीखें। जब आप उसको, अपने पैसे को, अपने कैपिटल को ऑर्गेनाइज कर लेते हो ना, एक तरतीब दे देते हो, फिर ट्रेडिंग में इससे ऑनवर्ड मनी मैनेजमेंट का ही अगला पहलू समझ लो कि रिस्क मैनेजमेंट है। फिर आप ये डिसाइड करोगे कि मैं कितना दाव पर लगा रहा हूँ, कितना मैं गेन करना चाह रहा हूँ, मैं कितने के बदले कितना प्रॉफिट गेन करना चाह रहा हूँ। वो जो आपका आइडिया, वो जो आपकी स्ट्रेटजी होगी अपने कैपिटल के ऊपर, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। और जो रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेता है वो एक स्पेक्यूलेटर से सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है ये करना ऐसा रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन जब आप इमोशंस की दुनिया से आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल से ये करना आसान है। एक अच्छे ट्रेडर को या एक रिटेल ट्रेडर को ये दोनों चीज़ों का फेस करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक रिटेल ट्रेडर में या एक प्रो ट्रेडर में कोई और डिफरेंट है, दोनों में ब्रेन है। ब्रेन का ताल्लुक है लालच के साथ और खौफ के साथ। ठीक है, और इसको कंट्रोल करना फिर आपके बस में होता है, आपको अपने ब्रेन को किस तरह ट्रीट करना है। दर हकीकत ब्रेन भी आपको ही ट्रीट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट बताना है। ये नहीं रैंडमली मुझे 8-10 बता दो, मैं हैमर को भी देख रहा हूँ, मैं इंडिकेटर को भी देख रहा हूँ, मैं इसको भी देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, ये ट्रेंड देख रहा हूँ, ये फॉलिंग वेज देख रहा हूँ, ये चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं आपने बताना, एक पैटर्न बताना है। आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, कौन सा पॉइंट है जो आपको फोर्स कर रहा है कि आप मार्केट में एंट्री ले लो, मुझे एक पॉइंट बताना है आपने। ठीक है, फिर रिपीट करवा दूं, आपका स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, किस चीज़ को देखते हुए आप एंट्री लेते हो, आपको जो मजबूर करता है ट्रेड लेने पर वो क्या पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है। ठीक है, उसकी कंफर्मेशन क्या है। तो अगर आप के पास इन क्वेश्चन के आंसर हैं तो यकीन माने कि आपकी सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप मुतमिन हो जाएंगे और मुतमिन होकर ट्रेड करेंगे। अगर आपके पास इनके आंसर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए इनके ऊपर ग्रिप लाने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।